हिमालय की ऊंचाई में बसा एक दूरस्थ गांव था, भरमा घाट। वहां की प्राचीन मान्यताओं में एक श्रापित वंश की कहानी सुनाई जाती थी। ऐसा वंश जो पर्वतों के देवताओं के क्रोध से भेड़िए की आत्मा से बंधा था। गांव वाले उस कहानी को चुपचाप मानते थे, खासकर पूर्णिमा की रातों में। ईशा, एक 18 साल की शांत और जिज्ञासु लड़की, हमेशा से भरमा घाट में अलग सी महसूस करती थी। जब वह छोटी थी, उसकी मां रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और तब से उसका पालन पोषण उसके चुप्पे मामा किरण ने किया था। उसकी सुनहरी आंखें और तीव्र प्रवृत्ति गांव के बुजुर्गों को बेचैन कर देती थी। वे उसे चुपचाप देखते थे, जैसे किसी रहस्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। एक सर्दियों की रात जब गांव में लोहड़ी मनाई जा रही थी, ईशा अकेली जंगल की ओर निकल गई। उसे किसी आवाज ने पुकारा, एक फुसफुसाती हुई आवाज जो उसके नाम को जानती थी। उसी रात आसमान लाल हो उठा, रक्त चंद्रमा की रोशनी में। सुबह वह नदी के किनारे बेसुध मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथों में खून के निशान और शरीर पर खरोंचें थी। उसे कुछ याद नहीं था, बस एक अंदर से उठती गर्मी और दूर कहीं एक डरावनी हाहाकार। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर मारे जाने लगे। एक शिकारी की लाश मिली। उसका शरीर भयानक रूप से फाड़ा गया था। पैरों के निशान ऐसे थे जैसे कोई विशाल जानवर वहां से गुजरा हो, लेकिन वे अचानक गायब हो जाते थे। ईशा को डरावने सपने आने लगे, दौड़ने के, मांस नोचने के और चांद की रोशनी में जलने के। वह जागती तो कभी छत पर होती, कभी जंगल की सीमा पर। एक दिन गांव में एक घूमंतु विद्वान आया, रुद्र नाम का आदमी, जो हिमालय की प्राचीन साधना पर शोध कर रहा था। उसने ईशा में रुचि दिखाई और उसे एक पुराना तावीज दिया। यह तुम्हारी मां का था, उसने कहा। वो इस श्राप को दबाने की कोशिश कर रही थी। तुम भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे सामना करना होगा। रुद्र ने सच्चाई बताई। ईशा की मां एक पवित्र कुल की सदस्य थी, ऐसे संरक्षक जो भेड़िए का रूप लेकर जंगल और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन कुछ गलत हो गया था। श्राप ने अंधकार अपना लिया था। तुम अंतिम हो, रुद्र बोला, और अब यह श्राप तुम्हारे अंदर जाग रहा है। ईशा ने इसका विरोध करने की कोशिश की। उसने खुद को श्रृंखलाओं से बांधा, हवन किए, मंत्र जाप किए, लेकिन वह शक्ति बढ़ती ही गई। एक रात वह फिर जंगल में जागी, लेकिन इस बार गांव वाले उसे देख रहे थे। उनके हाथों में मशालें और हथियार थे। उन्होंने उसका रूपांतरण देखा, हड्डियां टूटती, बाल उगते, उसकी चीख एक डरावनी गर्जना में बदलती गई। गांव वालों ने हमला किया। ईशा भागी। उसे कुछ याद नहीं, बस आग, दर्द और अपने मामा की आवाज। जब वह फिर होश में आई, मंदिर जल चुका था। उसका मामा मारा गया था। रुद्र भी गायब था। शोक में डूबी और भगोड़ी वह हिमालय की ऊंचाइयों में भाग गई। वहां उसे एक गुफा मिली, पुरानी और रहस्यमयी, दीवारों पर प्राचीन निशान। वहीं उसे अपनी आत्मा का भेड़िया रूप मिला। उसका क्रोध, उसका दुहक, उसका भय। वह उससे भागी नहीं, उसने उसे अपनाया। कई महीनों बाद ईशा फिर गांव लौटी। उसकी आंखें शांत थीं, कदम स्थिर। हत्याएं बंद हो गईं। जंगल में सन्नाटा छा गया। कुछ कहते हैं उसने श्राप पर विजय पा ली, कुछ मानते हैं कि वह खुद भेड़िया बन गई। ईशा ने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह फिर से गायब हो जाती है। और अगर आप उस रात ध्यान से सुने तो शायद एक लंबी, गूंजती हुई हंसी सुने। न वह किसी राक्षस की होती है, न पूरी तरह इंसान की। कुछ पुराना, कुछ जागरूक, कुछ जो अब खुद तय करता है कि उसे क्या बनना है।